प्रेसिडेंट ट्रम्प से ये सवाल किया गया कि ये जो आप टैरिफ्स की बात करते हैं, तो आपके ख्याल में आप ज्यादा अच्छे नेगोशिएटर हैं या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का इसके ऊपर ये कहना था कि ही इज मच टफर नेगोशिएटर देन मी एंड ही इज मच बेटर नेगोशिएटर देन मी। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने एलन मस्क से मुलाकात की है एट ब्लेयर हाउस इन वॉशिंगटन। टेस्ला के चेयरपर्सन है जी। पाकिस्तान में बड़ी खलबली है। अमेरिका में मोदी मौजूद, वहां पे एक जॉइंट स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने और नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करके पाकिस्तान के खिलाफ हुई। पाकिस्तान में खलबली क्यों है जी? वो इसलिए है कि कुछ बातें पाकिस्तान के ऊपर हुई, कुछ बातें चीन के ऊपर हुई, कुछ बातें बांग्लादेश के ऊपर हुई। मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिका ने ये फैसला किया है, पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप ने, कि वो इंडिया को एक बड़ी मार्केट के तौर पर तस्वर करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि अरबों डॉलर का असला इंडिया को भेजो। पता नहीं मोदी साहब ने क्या मंत्र उनके ऊपर पढ़ के फूका। हमारे रीजन के अंदर जो इस वक्त हालात वाकयात बन रहे हैं, सडनली पाकिस्तान जो है हमेशा खटकता है इंडियन लॉबीज की आंखों में। तो बासित साहब, मुझे मुख्तसरन बताइएगा, मोदी साहब का दौरा वाशिंगटन कामयाब रहा या नाकाम? देखिए, जो ऑप्टिक्स हैं उससे तो यही लगता है कि कामयाब रहा है। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर। शहजाद भट्ट साहब, जब डोनाल्ड ट्रंप सदर का अभी हल्फ उठाना था, उससे पहले ये जहन में था लोगों के कि जो कर्टेल चाइना पॉलिसी है और पाकिस्तान जो चीन के करीब है, उसको चाइना को कर्टेल करने के लिए पाकिस्तान को भी दबाया जाएगा, और वो हमें नजर आया वहां पे जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। किस तरह से आपके ख्याल में आगे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जन्म ले सकती हैं इन मामलों को लेकर? खबर क्या है? खबर बाजवा साहब यहाँ पर ये आती है कि भारतीय वजीर आजम जो वहां पर इस वक्त गए, और भी बड़े से उनके लेन देन थे, उन पर टैक्सेस भी लग रहे हैं, लेकिन असल में जो तकलीफ है ना, वो है अमरीकी सदर से मांगे जा रहे हैं 35 लड़ाका हथियारों समेत जदीद दफाई आलात भारत को मिलने की उम्मीद। उसका सारा प्रॉब्लम जो है वो मसला पड़ा हुआ है। मोदी जी अमेरिका पहुंच गए हैं, और मोदी जी ने अमेरिका पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट, उनसे भी मीटिंग कर ली है, और उस मीटिंग के बाद जाहिर है कि मोदी जी ने हमारी शिकायतें तो लगानी थी। मैं तो कल भी कह रही थी और आज भी कह रही हूं, और हुआ भी यही। एक बार फिर जो बात की गई वो ये कि 26/11 को लेकर 26/11 के लिए कहा गया है पीएम मोदी की तरफ से, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो अपनी दोनों ने मीटिंग की है उसमें बात ये की है कि जी 26/11 के जो भी मुजरिम थे, यानी 26/11 मुंबई अटैक जो है एक बहुत ही खौफनाक किस्म का इंसिडेंट था, जो मेरा ख्याल है हमेशा ही लोगों के दिमागों में जिंदा रहेगा, याद रहेगा। भारतीयों को खुश होना चाहिए कि अमेरिका और भारत के जो ताल्लुकात हैं मजीद आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं, वो मैं बताता चलूँ, अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहते हैं। पहले तो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई, 36 पैराग्राफ्स की जॉइंट स्टेटमेंट है, और काफ़ी उसमें बातें हैं मुख्तलिफ। ट्रेड की बात हो रही है, और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसकी बात हो रही है, डिफेंस कोऑपरेशन की बात हो रही है, और साथ साथ में भारत में ये बहुत खुशी मनाई जा रही है कि जो पैराग्राफ 32 है जॉइंट स्टेटमेंट का, उसमें मुंबई अटैक का भी जिक्र है, और ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है मुंबई अटैक और पठानकोट जिन्होंने ये हमले किए भारत में, उन पर मुकदमा चलाकर उस मुकदमात को लॉजिकल एंड तक पहुँचाए। तो ये भारत की ये कोई पहली दफ़े नहीं है कि भारत अमेरिका की किसी जॉइंट स्टेटमेंट में इन दोनों वाक़यात का जिक्र हुआ है, लेकिन मोदी साहब की बहरहाल ये या भारत की एक कामयाबी ज़रूर है कि दोबारा इस किस्म की लैंग्वेज अमेरिका भारत के मुश्तरका एलाने में मौजूद है। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल टू इंडियन रिएक्शन पे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की ऑफिशियल विजिट पे अमेरिका में है। वहां उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। मोदी जी को दिए जा रहे प्रोटोकॉल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोदी जी के लिए चेयर आगे बढ़ाया। भारत और अमेरिका के बीच अनेक समझौते हुए, उनमें से एक था यूएस द्वारा भारत को दिया जाने वाला अत्याधुनिक फाइटर जेट। पाकिस्तानी पत्रकार और थिंक टैंकर्स भी भारत और यूएस के बढ़ते संबंधों पर अपनी गहरी नजर रखे हुए हैं। उनको इस बात का डर है कि अमेरिका जो हथियार भारत को दे रहा है उससे भारत और ताकतवर हो जाएगा, और एक तरीके से अमेरिका भारत को साउथ एशिया का चौधरी मुकर्रर कर रहा है। इस तरह से पाकिस्तान को डर है कि वो कश्मीर को गंवा बैठेगा। आइए इस मजेदार वीडियो को आगे देखते हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल न भूलें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड जय हिंद। अब आप ये सोचें कि प्रेसिडेंट ट्रंप, वो बंदा जिसको इस वक्त पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये बहुत ही टफ हो रहा है पूरी दुनिया पर, बहुत टफ फैसले कर रहा है, और बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को, वही बंदा जिसको इतना टफ कहा जा रहा है, वो ये कह रहा है कि उससे ज्यादा टफ अगर कोई है तो वो मोदी है। तो वो इसलिए क्योंकि ये बात अब रिपोर्ट की जा रही है दुनिया भर के मीडिया में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप को टैरिफ पर राम कर लिया। ये सोचा जा रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे मोदी साहब से, लेकिन वो टैरिफ जरूर ज्यादा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब दोनों लीडर्स कमरे से बाहर निकलकर आए हैं मीटिंग करने के बाद, तो सब ये इंतजार कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कब कहेंगे कि हमने भारत पर इतने टैरिफ लगा दिए। पता नहीं मोदी साहब ने क्या मंत्र उनके ऊपर पढ़ के फूका है कि उन्होंने टैरिफ की वो बात की ही नहीं। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के माइक वॉल्स की उनसे
हुई है मीटिंग, और वो 30 मिनट्स की मीटिंग हुई है। 30 मिनट्स तक मोदी साहब और वॉल साहब दोनों एक कमरे में बंद रहे हैं और उन्होंने पता नहीं क्या क्या बातें कर डाली हैं। अब अगर अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिल रहा है मोदी साहब से, तो जाहिर है कि बातें जो है वो बहुत ही अहम हुई होंगी। ट्रंप ये कहते हैं, वी अग्री टू वर्क टुगेदर टू हेल्प बिल्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूट्स इन ऑल ऑफ हिस्ट्री. It will run from India to Israel to Italy and onward to the United States, connecting our partners by ports, railways and undersea cables. Many undersea cables. ये कहना था ट्रंप का। इसका क्या मतलब है? ये BRI के सामने वो लेकर आए हैं। चाइना के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट, ग्रेटेस्ट ट्रेड रूट्स इन द हिस्ट्री, ये बोला उन्होंने। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये वो जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके सामने प्रेसिडेंट ट्रंप वो वाली बात कर रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भारत से चलता हुआ अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इजराइल, कहाँ तक पहुंचता है इंडिया यूरोप कॉरिडोर। लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम हिस्ट्री का, दुनिया का ग्रेटेस्ट ट्रेड रूट लाएंगे मिलकर, जो कि इंडिया टू इजराइल टू इटली एंड टू ऑनवर्ड यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें। ठीक है, तो ये एक बड़ा अहम नुकता है जिसके पर हमने बात नहीं की थी। अच्छा, अब हम जो बात करें मुलाकातों की, सर इलॉन मस्क मिले हैं, उनकी तो हमने बात ही नहीं की। अब इलॉन मस्क अपने खानदान समेत मिले हैं। व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स से निकलकर इलॉन मस्क जा रहे हैं ब्लेयर हाउस की तरफ, और इलॉन मस्क अपनी पार्टनर शिमोन जिलिस के साथ उनके 3 बच्चे, वो भी पहुंचते हैं मोदी साहब से मिलने के लिए। मतलब ये तो एक समझ ले फैमिली गैदरिंग, फैमिली मुलाकात थी, फैमिली मीटिंग थी, क्योंकि इससे पहले जेडी वैंस और उषा वैंस की भी बच्चों के साथ मोदी साहब के साथ मुलाकात हो चुकी है, और वो भी ऐसा ही लग रहा था कि वो भी एक फैमिली गैदरिंग है। तो आप देख लें कि लगता है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब पूरी दुनिया की जो डिग्निटरीज, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके कुछ फैमिली मेंबर बन गए। सर पूरी दुनिया के फैमिली मेंबर बन चुके हैं वो। अच्छा, इलॉन पहुंचे हैं अपनी जिस पार्टनर के साथ। बहुत मज़े की बात ये, शायद आपको इल्म हो कि उनकी ये पार्टनर, जिनसे उनके 2 बच्चे भी हैं, उनकी मदर पंजाबी इंडियन फैमिली से हैं। उनकी मदर पंजाबी इंडियन है और उनके फादर कनाडा से हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय निजात कहीं से निकल ही आता है कोई ना कोई। तो इलॉन की ये पार्टनर भी, उनका भी कहीं ना कहीं ताना बाना निकला है। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।